एक अच्छी जॉब पाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आप किसी के साथ शेयर करते हो वो करते हो अपना रिज्यूमे। और अगर आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं है तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी एक जॉब अप्लाई कर रहे हो, आप एक फ्रेशर हो या आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और आप किसी को अपना सीवी भेज रहे हो, किसी एचआर को सीवी भेज रहे हो, किसी रेफरल के लिए सीवी भेज रहे हो या किसी पोर्टल पर अपना सीवी अपलोड कर रहे हो, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो अपनी पहली चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें। क्योंकि अगर आपका एक बार सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद के स्टेप्स उसी पे डिपेंड करते हैं। और एक अच्छा रिज्यूमे डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। एंड बहुत सारे लोग मैंने देखा है कंफ्यूज होते हैं कि एक अच्छा सीवी कैसे डिज़ाइन करें। वेलकम बैक टू माय चैनल भाई, माय नेम इज विनीत गुप्ता एंड आई एम वर्किंग एज अ लीड यूएक्स वे डिज़ाइनर इन जेमिनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और मेरा जो काम होता है वो तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना और काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन करना। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में मैं बता रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक टिप्स। एंड आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से आप अपना एक सीवी डिज़ाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री टूल के साथ। एंड अगर आप लैपटॉप से करना चाहते हो लैपटॉप से कर सकते हो, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन होता है मोबाइल से भी सीवी डिज़ाइन कर सकते हो। और क्या क्या ज़रूरी हो जाता है एक सीवी में अपार्ट फ्रॉम डिज़ाइनिंग, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप हो अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है पर्टिकुलरली फॉर फ्रेशर्स और जो अपनी एक जॉब ढूंढ रहे हैं। और जो सी एप्लीकेशन मैं आज यूज़ करूँगा उसका नाम है कैनवा। वैसे तो आप सीवी अपना डॉक्यूमेंट में भी डिज़ाइन कर सकते हो या फिर कोई और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलरली क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा कर रहा होता है और बहुत ही ईजी टूल है, इस पर आपको बहुत अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स मिल जाएगी, तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ आप कैनवा को यूज़ करिए और अपना एक सीवी डिज़ाइन करिए। आपको सिंपली canva.com पे आना है, सिंपल साइन अप कर लेना। अकाउंट आपका नहीं है, अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन इन कर लो ना। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इसे मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये मोबाइल में एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन दोनों अवेलेबल है। सिंपली आपको आना है, यहाँ पे सर्च क्लिक करना है। सर्च क्लिक करने के बाद आपको सर्च करने हैं रिज्यूमे। और जैसे आप रिज्यूमे सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स ऑलरेडी डिज़ाइंड टेम्पलेट्स आपको मिल जाएगी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना जो सीवी है, चाहे आपके पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, तो आप ट्राई करें कि अपना जो पूरा ओवरऑल सीवी है वो आप एक पेज में बना सको। क्योंकि कहते हैं कि हाँ, जो अगर जब भी आप एक इंटरव्यू, क्योंकि मैं 5 साल से मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितने भी सीवी से हमारे पास आते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम पूरे सीवी को रीड करें, तो हम सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को रीड कर रहे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना जो सीवी बना रहे हो वो मैक्स टू मैक्स एक पेज में बनाएं। अगर हद मार के आपके एक पेज में ना बन पाए तो 2 पेज पे जाइए, अदरवाइज आई विल हाईली रिकमेंड कि आप उसे एक ही पेज में बनाएं। एंड उसके अलावा जो टेम्पलेट आपको मैं रिकमेंड करूँगा यूज़ करने के लिए, आप उसमें यूज़ करिए ब्लैक कलर, आप उसमें करिए ब्लू कलर यूज़, आप उसमें करिए वाइट कलर यूज़। और इन्हीं 3 कलर्स को यूज़ करते हो अपने सीवी को बनाइए। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी देख पाओगे, कलर्ड कॉम्बिनेशंस, वाइट और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन मिनिमलिस्टिक सीवी बनाने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप सिंपली एक सिंपल सीवी बनाइए जिसमें आप ब्लू कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर आप यूज़ कर रहे होंगे और उसके बेसिस पे आप अपना जो पर्टिकुलर सीवी है वो आप डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप देखोगे टेम्पलेट्स, फ्री टेम्पलेट्स, आपको सिंपली जो सी टेम्पलेट आपको पसंद आई उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मुझे जो टेम्पलेट यहाँ पे जो अच्छी लग रही है, तो मेरे ख्याल से ये वाली पर्टिकुलरली जो टेम्पलेट है ये मुझे काफ़ी सही लग रही है। आप इसे पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हो। एंड इसको यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं उसका भी रीज़न आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है काफ़ी सही मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे जो भी यूज़र है उसकी फोटोग्राफ आ जाएगी, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा और उसका भी करंट डेजिग्नेशन क्या, आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के बारे में लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कौन सी सिटी से आप काम करते हो, आपकी सिटी में नेटवर्क एरिया है या नहीं, वो सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए ज़रूरी हो जाता है। आपकी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आपके वेबसाइट आपके पास है या नहीं, नहीं है तो आप एक अपना कोई भी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट या कुछ और वेबसाइट जहाँ पे आप प्रोफेशनल चीज़ें पोस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप अपना डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो आपका पोर्टफोलियो उसका लिंक डाल सकते हो। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप अपना जो हमारे पास गिटलैब का लिंक होता है वो आप इस पे डाल सकते हो और गिटहब का लिंक डाल सकते हो। अगर आप एक क्या कहते हैं आप आर्टिकल्स लिखते हो तो अपना ब्लॉग पेज का डाल सकते हो। अगर आप एक क्या कहते हैं एक फोटोग्राफर हो तो आप अपना इंस्टाग्राम पेज डाल सकते हो। जिसी भी चीज़ का आपके पास पोर्टफोलियो कुछ भी है तो वो आप ज़रूर यहाँ पे डालिए, क्योंकि डिजिटल प्रेजेंस आज के टाइम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास एक कोई भी सोशल मीडिया आइकन है, कोई मतलब हैंडल्स है, तो आप ट्राई करो वहाँ पे कुछ चीज़ें पोस्ट कर दो और तभी इस पर डालो। अगर वो डेड पड़ा अकाउंट तो उसे प्लीज़ मत डालना। एंड उसके अलावा आपके पास लिंक्डइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक जॉब ढूंढो
तो लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे आप डाल पा रहे हो। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, देखो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक यूज़र की फोटोग्राफ दिखेगी कि वो कितना वेल बिहेव्ड है। तो फोटोग्राफ भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छी खासी फोटोग्राफ ज़रूर लगाएं। कैसे वो फोटोग्राफ यूज़ करनी है, कैसे लगानी है, तो वो एक और नई वीडियो में लेके ज़रूर आऊँगा, कैसे आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर फोटोग्राफ लगा सकते हो। उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब वो ज़रूर चेक कर लो ना। एंड एक अच्छी खासी प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगाना प्लीज़, वो डॉगी के साथ या किसी हिल स्टेशन की वो सारी फोटोग्राफ मत लगाना। एक प्रोफेशनल वेल ड्रेस्ड फोटोग्राफ लगाना जिसमें आप देख रहे हो और आपका जो फेस जो पूरा ओवर वैल्यू है एटलीस्ट 50% कवर कर रहा हो, 50 to 70% कवर कर रहा हो, तो वो एक बहुत प्रोफेशनल लुक देखो देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो आप वो इंफॉर्मेशन रख सकते हो। आप चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को आप नीचे भी रख सकते हो सेकेंडरी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रखा हो तो हम इसे एज इट इज इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। देन उसके बाद आता है स्किल समरी, और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सीवी को शॉर्टलिस्ट करवाने का मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको कैसे सीवी शॉर्टलिस्ट करवाना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के कीवर्ड्स जो होते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स, वो आप ज़रूर यहाँ पे जाके टाइप करें और वो यूज़ करें। क्योंकि जो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे इस पर्टिकुलर सीवी जो डिज़ाइन हमने करा हुआ है, जो इसमें टेम्पलेट है, इसमें फर्स्ट फोकस जो जा रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में मतलब क्योंकि डार्क कलर है, तो सबसे पहले यूज़र जो भी खोलेगा सीवी को आपकी फोटो देखेगा, फोटो देखने के बाद वो नीचे आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में डार्क है। फिर हम आएंगे सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे पास राइट में आ जाती है। तो हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखेंगे, फिर आपकी स्किल्स देखेंगे। तो ये जो पार्ट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसके नीचे वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितनी भी आपकी टॉप स्किल्स है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करो, इसका मतलब ये नहीं कि यार मेरे को पेंटिंग में शौक है और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, नहीं। अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जावा डेवलपर के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो जावा से रिलेटेड स्किल्स होगी, जावा ओप्स प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ों के बारे में मैं लिखूंगा। अगर मैं डिजाइनिंग से रिलेटेड लिख रहा हूँ तो मैं डिजाइनिंग में सॉफ्टवेयर के बारे में, डिफरेंट टूल्स के बारे में, प्रोटोटाइपिंग के बारे में, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के बारे में। अगर मैं एक सिंपल एक वेयर हाउस मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, फेल बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप वो सारी स्किल्स को यूज़ करें। आपको रेफरेंस लेनी है तो आप यहाँ पे जितने भी सैंपल्स हैं डिफरेंट सैंपल्स का कंटेंट यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे जाके अपने एक पर्टिकुलर सीवी में यूज़ कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्किल्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है, उसे आप यूज़ कर सकते हो कि कौन कौन सी स्किल्स में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर जितने भी फिल है, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 4 स्किल्स दी हुई है, बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को 2, बजटिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस को आपको 2 दे रखी है। इस तरीके से आप अपनी जो भी टॉप 4 या 5 स्किल्स है आप उसे यूज़ करके यहाँ पे शो कर सकते हो। देन आपने कोई अवार्ड रिसीव करा है तो आप उसे यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो, और अवार्ड आपके स्कूल टाइम की भी हो सकता है, आपके कॉलेज टाइम की हो सकते हैं, जो उनसे रीसेंट अवार्ड और जो कि बहुत अच्छा नेशनल लेवल या स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है उसे ट्राई करो, कोशिश करो कि आप वहाँ पे शोकेस कर सको। उससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन और आपका एक वेल बिहेव्ड किस तरीके से आप रहे हो ओवरऑल अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इस पार्ट को बहुत ज़्यादा फोकस में रखते हुए आप यहाँ पे ज़रूर इन सब चीज़ों को मेंशन करिए और इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन बात आती है आपके नाम की यहाँ पे, और आपका डेजिग्नेशन वो यहाँ पे आ चुका है। देन आपकी पर्सनल प्रोफाइल, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जो भी एक इंट्रोडक्शन होता है कि आप किस टाइप की जॉब ढूंढना चाहते हो, क्या अपने बारे में 2 लाइन के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसकी बहुत सारी ऑनलाइन आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप सिंपली उसे यूज़ कर सकते हो। एंड रटा रटाया वो जो ऑनलाइन मिल रहा था उसे मत यूज़ करें, कुछ यूनिक ढूंढने की कोशिश करो और अपने आप को प्रेजेंट करो। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, कैसे आपको टाइप करना, तो एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है ग्रामरली, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। उससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, कुछ ना हो, तो वो यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको हो रहा होगा। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, कभी भी आप जब भी एक सीवी बना रहे हो तो उसमें ग्रामर मिस्टेक प्लीज़ मत करना, टाइपो एरर मत करना। प्लीज़ आपसे रिकमेंडेशन है कि आप जब भी एक सीवी बना रहे हो किसी ना किसी से एक बार उसका रिव्यू ज़रूर करवाना है। एक नहीं तो कम से कम 3 से 4 या 5 बारी रिव्यू करवाना। 5 लोग आपको डिफरेंट फीडबैक दे रहे होंगे और उसके बेसिस पे आप अपने सीवी को इंप्रूव कर रहे होंगे। एक और बहुत अच्छी बात जो हो जाती है, आप अपना पर्टिकुलर सीवी जो है लिंक्डइन पे आप कनेक्ट करिए डिफरेंट लोगों को, और आपके नोन में कोई फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आप उसे पिंग करिए और उनसे सिंपल से एक हेल्प मांगे, हे विनीत लाइक आई क्रेडिट 1 सीवी और मैं एक कंपनी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्या आप एक बार मेरा सीवी देख लोगे और इसमें बता दोगे प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ऐसे तो इशू नहीं है, और आप उसे दिखाओगे, डेफिनेटली वो 1 या 2 पॉइंट तो ज़रूर आपको बता रहा होगा। इस तरीके से आप अपना एक सीवी इंप्रूव कर सकते हो और पीयर रिव्यू करवा सकते हो। पीयर रिव्यू बहुत ही एक फैंसी वर्ड है, ये हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अपना पीयर रिव्यू करवाइए, सीवी को एनहांस करिए और कोशिश करिए कि आप 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज का सीवी 1 पेज में लेके आ जाइए। देन आपके बात आती है आपका वर्क एक्सपीरियंस।
तो वर्क एक्सपीरियंस जो भी होता है हमारा, इसका हमारे पास जो होता है हमारे पास जो लेटेस्ट से लेके फिर हम क्या कहते हैं क्रोनोलॉजिकल रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिख रहे होते हैं। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया, आपने जो अभी जो लेटेस्ट आपके पास हुआ है वो सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद का आप पुराना एक्सपीरियंस आप लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पाओगे तो इसने 2017 से लेके प्रेजेंट अभी कौन सा चल रहा है, उसके पहले 2014 से 2017 का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो आपको भी पास के 2 या 3 एक्सपीरियंस जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पे लिखने हैं और प्रेजेंट करने हैं। तो आप अपना डेजिग्नेशन, कौन सी कंपनी में आपने काम करा, कितने साल आपने काम करा, वो लिखना है। एंड एक बहुत ही खास बात जो मैंने अपनी एक इंटर्नशिप में सीखी थी, आप अपने जो काम आपने पास्ट में करा उसे जस्टिफाई करिए। जस्टिफाई करने के लिए वैसे तो आप बहुत अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, उसे लिख सकते हो, लेकिन उसे अगर आप क्वांटिफाई कर पाते हो अपने वर्क को तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको करा होगा। क्वांटिफाई मतलब आप ये लिखिए कि मैंने जो लास्ट कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, तो मैंने सॉफ्टवेयर टेस्टर में अपने लास्ट कंपनीज में 9 एप्लीकेशंस पे काम करा, जिसके अंदर मैंने 6 की ऑटोमेशन करी, और 6 की ऑटोमेशन करने के बाद मैंने मोर देन 2000 बग्स उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में निकाले। तो आपने 9 एप्लीकेशंस 2 साल के अंदर करी और उसमें 2000 से ज़्यादा बग्स निकाले, तो 3 नंबर्स आपने यहाँ पर शोकेस कर दिए। तो क्वांटिफाई अगर आप अपने वर्क को कर पाते हो, और टू बी वेरी फ्रैंक हम इतना अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं कि हम अपने वर्क को क्वांटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं आते। तो अपने वर्क को क्वांटिफाई करना ज़रूर सीखिए और उस तरीके से आप यहाँ पे लिखिए और अपने अचीवमेंट के बारे में लिखिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या अचीव करा। तो आप 2 से 3 लाइन में लिख सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर सीवी होता है ना, एक पेज बनाने का रीज़न इसका सिर्फ यही होता है कि आप अपना सीवी को दिखाओ, पॉइंट्स लिखो, जब आपका इंटरव्यू हो तो इन पॉइंट्स को खोल के लोगों को बताओ। आप सब कुछ इसमें लिख दोगे तो इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा। तो अपनी जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स में जितना पॉइंट्स में आप ब्रेक कर सकते हो, चीज़ों को ब्रेक करो। पैराग्राफ में लिखना भूल जाओ, मत करो पैराग्राफ में, बहुत ही बुरा लग रहा होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिख सकते हो, अपना पास्ट एक्सपीरियंस लिखते हो। तो देन फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल हिस्ट्री का भी वही सेम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा। आपके पास जो लेटेस्ट आपके पास जो आपने पढ़ाई करी हुई है उस पढ़ाई के बारे में आपको लिखना है, कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने करा है, क्या प्रोग्राम था और कौन कितने साल का प्रोग्राम था, वो सब चीज़ें आप लिख सकते हो। और उसके अंदर भी कोई आपने अच्छी खासी चीज़ जो अचीव करी है जो कि आपने यहाँ मैंशन नहीं करी, वो वाली चीज़ आप यहाँ पे मैंशन करना। आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में क्या कहते हैं क्या एडवांस थे या कुछ और चीज़ों के बारे में करते हो, उन सब चीज़ों के बारे में मैंशन कर सकते हो। और अपनी CGPA और अपनी जो क्या कहते हैं अपने जो 12th के मार्क्स हो गए, 10th के मार्क्स हो गए, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एजुकेशन डिटेल्स और इन सब चीज़ों को जाके मेंशन करते हो। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो वो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको अपने 12th के मार्क्स, अपने क्या कहते हैं कॉलेज के मार्क्स और इन सब चीज़ों के बारे में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो और चीज़ों के बारे में आप अपना बता सकते हो। अगर आप एक फ्रेश हो तो वर्क एक्सपीरियंस में आप अपने इंटर्नशिप के बारे में लिख सकते हो और आपने जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कुछ प्रोजेक्ट बनाया उन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। अगर आप बस कुछ नहीं करा तो आप ट्राई करो कि एक इंटर्नशिप या एक कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर ले लीजिए और वो यहाँ पे लिखिए। अब बात आते हैं मेन मुद्दे पे कि किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आपको अपने CV में ब्लू कलर यूज़ करना, व्हाइट कलर यूज़ करना और ब्लैक कलर यूज़ करना है। तो इस पर्टिकुलर CV में आप देख पा रहे हो ये सारे कलर्स यूज़ हो रहे हैं। तो सिंपली फर्स्ट काम आपको करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जो फोटो लगी हुई है इस फोटो को आपको चेंज करना है। तो आप सिंपली अपनी जो भी फोटोग्राफ है इस यहाँ पे पर्टिकुलर आइए और यहाँ पे अपनी जो फोटोग्राफ है यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। बहुत ईजी है, सिंपल अपलोड पे क्लिक करना है और क्या बोलते हैं डिवाइस के अंदर सर्च करा आपने और यहाँ से अपना जो भी फोटोग्राफ आपके पास है आपने डाउनलोड करके वो यहाँ पे अपलोड कर दी। एक बार जैसे आप अपलोड कर लोगे तो आपकी सारी फोटोग्राफ्स यहाँ पे दिखने लग जाएगी आपको। और इसमें से आप अपनी जो फोटोग्राफ है, पर्टिकुलरली जो प्रोफेशनल फोटोग्राफ आपने लगाई हुई है उसे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अपलोड करी हुई है, मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे पुट कर दूँगा। ये भी फोटो मैंने कैनवा में बनाई हुई है, किस तरीके से बनाया तो इसके वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो आपने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ यहाँ पे आपने अपलोड कर दी, सिंपल बहुत ईजी था, आपने यहाँ पे कर दी, कुछ नहीं करना। उसके अलावा कॉन्टैक्ट में अपनी जितनी भी डिटेल्स है आप सिंपली आइए और यहाँ पे आके अपना जो भी कंटेंट है उसे चेंज करके यहाँ पे कर सकते हो। जो डिटेल्स है आप डाल दीजिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने CV में आइकन्स यूज़ करे हुए, आइकन्स है ना एक व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा इंप्रूव कर देते हैं, इस वजह से हम आइकन्स यूज़ करते हैं डिज़ाइन के अंदर भी। तो इन आइकन्स को आप अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो और सेम इसी जो स्टाइल में लिखा हुआ है इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स चेंज करिए। सेम अपनी स्किल्स और इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल्स कर सकते हो। तो आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ज़्यादा स्किल्स हो रही है यहाँ पे, मेरे को कुछ रिमूव करना है, आप सिंपली इसे क्लिक करिए यहाँ पे और क्या कहते हैं अपनी जो चीज़ है आपको रिमूव करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर सेक्शन को आप डिलीट कर सकते हो और ये डॉट्स वगैरह भी आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो और ऐसे प्रोसीड कर सकते हो। तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे ये सब चीज़ों का ऑप्शन हमें यहाँ पे मैं ज़्यादा मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊँगा। और आपको लगता है कि मुझे डॉट है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मुझे 2 स्टार की जगह 4 स्टार देने हैं, तो आप सिंपली यहाँ से इस स्टार को हटा दीजिए और या इसको ये यूज़ करिए, यहाँ पे क्लिक करिए इस डॉट पर और यहाँ पे आप इसको व्हाइट कलर कर दीजिए और इसे भी आप क्या कहते हैं सिंपली यहाँ पे आइए और यहाँ पे इसको व्हाइट कलर कर दीजिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी 4 स्टार, इसमें भी 4 स्टार और
और यहाँ पे मैं 3 स्टार देना चाहूँगा तो मैं इसे 3 स्टार कर दिए। सिंपली इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो, आपको हटाना है सिंपली डिलीट कर सकते हो, आपको एक और ऐड करना है सिंपली आप इसे कॉपी करिए और राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, तो एक और आपके पास आ गया। और यहाँ पे इसे क्या कहते हैं कॉपी करके इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, तो एक और आपके पास एक एलिमेंट आ गया और उसको यहाँ पे सिंपली प्लेस करके एक और चीज़ को ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से कर पाते हो। सेम आपके पास आ गया अवार्ड्स के लिए। अवार्ड्स के लिए उन्होंने रिबन यूज़ करा हुआ तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है लोगों को पहचानना कि आप किस तरीके से आप कर सकते हो। सेम गोस फॉर आपका जो राइट हैंड साइड पर अपना जो नेम वगैरह वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे देख ली, चेंज कर ली। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है पर्सनल प्रोफाइल के बारे में, यहाँ पे कुछ और लिखना है, कुछ और चीज़ ऐड करनी है, तो सिंपली से कॉपी पेस्ट करिए या ऐड करिए और यहाँ पे कर सकते हो। कई बार हो सकता है आपके पास ये ऊपर नीचे कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए और आपको थोड़ा सा प्लेस करने में, तो सिंपली आप इसको उठाइए और इसे थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए शिफ्ट दबा के। शिफ्ट दबाने से क्या होगा, आपके इधर उधर नहीं जाएगा, सिंपली एक डायरेक्शन में ऐसे या एक डायरेक्शन में ऐसे जा रहा होगा। तो आप इसे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। वैसे इसके अलावा ग्रिड लाइन्स यहाँ पे बन जाती है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे होगे। इस तरीके से बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ का ध्यान रखना, मैं क्यों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कैनवा पे। देखो एक डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए उसकी टाइपोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाइपोग्राफी का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, ये जो आप फॉन्ट्स का डिफरेंट स्टाइल देख रहे हो कि हेडिंग कौन से कलर की होगी, हेडिंग कौन सा साइज़ की होगी, हेडिंग बोल्ड होगा नहीं होगा, सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या होगी। तो आप एक पर्टिकुलर जब भी हम एक वेबसाइट बना रहे होते हैं या हम कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर एक प्रेजेंटेशन व्यू होता है, यूएक्स होता है। और यूएक्स क्या होता है कि सबसे पहले यूज़र को क्या चीज़ दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप आंखें बंद करके इस पर्टिकुलर सीवी को खोलिए और सीवी को खोलने के बाद देखिए कि आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है। सबसे पहले इसमें दिख रहा है मेरी फोटोग्राफ दिख रही है, क्योंकि राइट हैंड साइड पर मेरा नाम है और उसका सेकंड इन्फॉर्मेशन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर है, मेरा नाम दिख रहा है। देन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास कलर बोल्ड है तो मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और वो सारी चीज़ें मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ रहा हूँ। तो लेफ्ट इन्फॉर्मेशन, देन हमारे पास आती है राइट हैंड साइड की इन्फॉर्मेशन में पर्सनल प्रोफाइल और सब चीज़ों के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पर आ गई और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये आपके पर्टिकुलर जो सीवी है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर देता है और बहुत सही तरीके से आपको दिखा देता है। तो इस तरीके से आप अपना प्लस माइनस कुछ चीज़ कर सकते हो। आपको लगता है कि कुछ इनको रिमूव करना है, आप सिंपली रिमूव कर सकते हो। मैंने आपको बताया था अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी कैसे इसके, फॉर एग्जाम्पल अभी ग्रुप हो रखा है, इसे अनग्रुप करना है, राइट क्लिक करके आप सिंपल इसे अनग्रुप दबा सकते हो, शॉर्ट कमांड्स यूज़ कर सकते हो। नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पर जाके यहाँ पे भी ऑप्शन होता है अनग्रुप का, इसको अनग्रुप कर लोगे तो ये दोनों चीज़ें, ऊपर वाली चीज़ अलग और नीचे वाली चीज़ अलग हो जाएगी पहले जो कि जुड़ी हुई थी। सेम अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे आपने डाल दिया। आपको लगता है कि वर्क एक्सपीरियंस मुझे कुछ और ऐड करना है तो वो सेम मैंने आपको बताया कि ग्रुप हो रखा है, इसको आप सिंपली जाइए, राइट क्लिक करिए, अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। और अनग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपको लगता है कि यार मेरे को एक एक्सपीरियंस और डालना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर का कंटेंट थोड़ा सा ये मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस मैंने एक यहाँ पे आई रखा था, इसे थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया। देन मेरे को एक और एक्सपीरियंस डालना है तो मैं सिंपली तीन चीज़ों को शिफ्ट दबा के कॉपी करा और राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट, या फिर आप सिंपली ऑल्ट दबा के और नीचे एक और कॉपी कर सकते हो। इस तरीके से ये यहाँ पे बन गया। नीचे वाली जगह को शिफ्ट कर दोगे तो और आपके पास जगह बन जाएगी और सिंपली आप अपना एक और एक्सपीरियंस यहाँ पे ईजिली ऐड कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पर आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मुझे ये जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसके यहाँ पॉइंट हटा दूंगा और ये हमारे पास हो गया। तो एक और एक्सपीरियंस मेरा ऐड हो गया। लेकिन कोशिश करिए कि जितनी चीज़ें यहाँ पे है लिमिटेड चीज़ों के अंदर आप अपना सारा प्रोग्राम में चीज़ें है डिटेल्स यहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसे अपना जगह मेरे बस कम पड़ रही है तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस हो गया, देन ये सेकेंडरी मेरा वर्क एक्सपीरियंस हो गया, देन ये मेरे पास थर्ड एक्सपीरियंस हो गया। तो 3-4 एक्सपीरियंस मेरे पास आ गए। गैप कांस्टेंट रखो, डिज़ाइन कांस्टेंट रखो, वो बहुत सही है। और उस तरीके से आप देख पा रहे हो। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना यार, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ना एक बुलेट पॉइंट्स के बाद डॉट्स लगाए तो बहुत गंदा लग रहा होता है। तो जब भी हम बुलेट पॉइंट्स लगा रहे हैं, अगर बुलेट स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं या कोई नंबर यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट में पॉइंट्स नहीं लगाते हैं, इसका ध्यान रखना। तो वो चीज़ें आप प्लीज़ मत करना अपने CV में। सेम आपकी एजुकेशनल डिटेल्स और इन सब चीज़ को एडिट कर दोगे और करने के बाद आप सिंपली से डाउनलोड कर लोगे। अब आपके पास ऑप्शन होता है डाउनलोड करने का। तो देखो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, अपने जो CV होता है ना वो बना लेते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट HR को दे देते हैं और वो एडिटेबल फॉर्म में दे देते हैं। वो बहुत गलत बात होती है क्योंकि आपका CV कोई मिसयूज़ भी कर सकता है, कुछ चेंजेस भी कर सकता है, कोई CG पे बढ़ा सके लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी रेफरल के दिया और उसमें रिक्वायरमेंट थी कि भाई 7.5 है, CGP चाहिए, आपकी थी 6.9। आपका फ्रेंड क्या करेगा, यार मुझे रेफरल अमाउंट मिल रहा है, मैं इसका 7.5 करके CV पास कर देता हूँ। आपका CV पास होता है, इंटरव्यू होता है, फिर आपसे HR पूछता है कि भाई तुम्हारे 7.5 नहीं थे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जब भी आप किसी को CV दो तो अपना एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपना CV जो उनसी प्रोफाइल है उसके हिसाब से बनाओ, अपना एक्सपीरियंस उस हिसाब से बताइए, वो कीवर्ड्स यूज़ करिए और उसे यूज़ करते हुए CV बनाइए। देन उसको नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में देना है। तो आपके पास दो ऑप्शन बच जाती है, या तो आप उसे इमेज भेज सकते हो या आप उसे PDF फाइल भेज सकते हो। इमेज जब भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप पे इमेज भेज दिया, कहीं
प्लेटफॉर्म पे भेज दी, फिर वो आगे फॉरवर्ड हुई, तो कई बार उसमें एक चांसेस हो जाते हैं कि जब भी इमेजेस से एक दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रांसफ़र होती है तो उसमें क्या कहते हैं, जो इमेज की क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है, वो बहुत ख़राब कर देता है उस आउटपुट में। तो सबसे बेटर फॉर्मेट होता है, बेस्ट फॉर्मेट होता है, वो होता है यहाँ पे आपके पास क्या बोलते हैं आपका ये पीडीएफ फॉर्मेट। तो आप सिंपली यहाँ पे जाइए और पीडीएफ फॉर्मेट में जाके यहाँ पे अपना जो पर्टिकुलर है डाउनलोड कर सकते हो। अब अभी एक प्रॉब्लम क्या देख पा रहा हो यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर ये प्रो वर्जन दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पे जो मैंने लिंक्डइन का आइकन यूज़ करा है ये प्रो है, तो आप इसको प्रो को हटाना है। तो एक प्रीमियम इमेज यहाँ पे आई हुई है, आप सिंपली इस इमेज को यहाँ से डिलीट मार दीजिए और मैं एलिमेंट में जाऊँगा, मैं यहाँ पर लिंक्डइन सर्च करूँगा, लिंक्डइन कोई और इमेज मिल जाएगी यार। तो आप सिंपली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिंक्डइन के आपको ये सारी जो इमेजेस है, फ्री इमेजेस मिल रही हैं। मैं सिंपली यहाँ पे इसे कॉपी करा और इसका साइज़ कर दिया बिल्कुल छोटा। सिंपली मैंने इसे उठाया, कलर इसका यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे इसको वाइट कर दिया। तो आप देख पा रहे हो कि अब ये जो है मैंने अपना आइकन चेंज, आपको इंस्टाग्राम आइकन लगाना है, वो कोई और आइकन लगाना है, आप सिंपली यहाँ पे आइए और बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने जो आइकन्स है उसे प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो लिंक्डइन का आइकन होगा, आप इसे डाउनलोड करोगे, सिंपली पीडीएफ प्रिंट पे जाइए और यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ प्रिंट वाला बहुत सही होता है। आप जब भी कोशिश करिए, जब भी आप किसी को सीवी भेज रहे हो तो अपना एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में भेजिए। तो आप देख पा रहे हो कितने अच्छे और प्रेजेंटेबल वे में मेरा सीवी निकल के आ गया। आप इसका प्रिंट भी निकालोगे तो भी बहुत अच्छा है। आजकल कुछ सारा काम भी डिजिटल चल रहा है, तो डिजिटली जाना है। कलर की इंक भी बहुत कम लगनी है, मतलब हमारे कलर की इंक ही नहीं लगनी है, तो डार्क कलर भी यूज़ कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ नॉर्मली क्या होता है, जब पर्सनल प्रिंटर यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें कोशिश रहती है कलर बच जाए, कलर बच जाए। लेकिन आप एक अच्छा खासा कलर्स को यूज़ करते हुए एक सीवी बनाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। इस तरीके से आप इसे प्रोसीड कर पाओगे। तो बहुत ही सही तरीके का मैंने आप देख पा रहे सीवी यहाँ पे बना लिया है। और एक कई बार लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको पर्टिकुलरली क्या होता है, एक यहाँ पे एक आइकन डालना होता है, आपको लिंक बनाना होता है। तो अगर आपको लिंक क्रिएट करना ना, फॉर एग्जांपल कोई आपके पर्टिकुलर सीवी को क्लिक करे पीडीएफ फॉर्मेट में और उस पर लिंक खुल जाए, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट की जगह लिंक यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिंक बनाना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस टेक्स्ट पे क्लिक करा और आपका जो भी फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन पे मेरी आईडी यहाँ पे मैंने लिख दी कि भाई विनीत का @विनीत गुप्ता 94। तो ये मेरी वैसे भी लिंक्डइन क्या कहते हैं प्रोफाइल, आप ज़रूर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे जाके मैंने सिंपल करा और यहाँ पे क्लिक करा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो ये डॉट अटैचमेंट का सिंबल होता है, इस पर क्लिक करा और मैंने अपना जो भी linkedin.com/विनीत गुप्ता, जो भी आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल का यूआरएल है, ये मेरा पर्टिकुलर प्रोफाइल का यूआरएल है, तो यहाँ पे अप्लाई करो और यहाँ पे जाके ये अपना सीवी में, तो आप ये पर्टिकुलर जो आप लिंक बन गया, जब इसे पीडीएफ में आप डाउनलोड करोगे तो आपका ये जो आप जब भी डाउनलोड करोगे इसके अंदर, तो यहाँ पे आपके पास जो डाउनलोड करने के बाद ये पर्टिकुलर जो लिंक होगा वो आपका क्लिकेबल बन जाएगा। अदरवाइज आप सिंपली, अगर आप इस तो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सीवी खोलता हूँ यहाँ पे जाके, तो आप अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो एक लाइन बनी आ गया और यहाँ पे जाके मैं सिंपली क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे ये linkedin.com/विनीत गुप्ता, अभी मैंने यूआरएल डाला हुआ है इसलिए वो वहाँ पर रिडायरेक्ट नहीं हुआ। तो देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्लिकेबल लिंक बना लिया। अदरवाइज आप नहीं करोगे तो वो क्लिकेबल लिंक नहीं बनेंगे। तो उस तरीके से आप अपने सारे लिंकिंग क्रिएट कर लो ना। इस तरीके से हमारा बहुत ही सही तरीके का सीवी हाई क्वालिटी, आप देखो कितना भी जूम कर लो आपका पर्टिकुलर ये कभी फटेगा नहीं। और सबसे अच्छी खास बात इसकी ये हो जाती है कि आपका जो पर्टिकुलर सीवी है ना, तो ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे रहता है। आपको कभी भी इन फ्यूचर चेंज करना हो, आप सिंपली क्या करो, इसको एडिट कर दो चीज़ों को, और आपको लगता है कि यार एक और कॉपी बनानी, सिंपल एक और कॉपी बनाई और यहाँ पे जाके इसको कर दिया भाई CV फॉर जेमिनी। यहाँ पे जो मैंने लिख दिया भाई CV फॉर गूगल। इस तरीके से आप अपने यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो और ये कर सकते हो, कॉपी बना सकते हो, इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। आपको लगता है किसी और टाइप का सीवी बनाना है, आप सिंपल एक ऐड पेज करिए। यहाँ पे ऐड पेज करने के बाद टेम्पलेट्स में जाइए। टेम्पलेट्स में बहुत तरीके के आपको सीवी मिलेंगे। आपको किसी और तरीके कलरफुल रिज्यूमे बनाना है, कुछ फंकी सा सीवी बनाना है, आप यहाँ पे सिंपली जाइए, इस टेम्पलेट को क्लिक करा और आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरीके की आपको ये टेम्पलेट दिखने लगी है। इसके अंदर जो है ये जो इमेजेस यूज़ करी है ये आपकी प्रो इमेजेस यूज़ करिए, इसलिए आप जब भी इसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे PNG भी डालता हूँ, पेज 3 पे क्लिक करता हूँ तो वो दिखाएगा कि भाई तुम्हारे पास कैनवा प्रो चाहिए, वो नहीं कर पाओगे। तो आपको वही डिज़ाइन चूज़ करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो आप यहाँ पे सिंपली जाके वो डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो और इससे प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वाली सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी फ़ोटो चेंज करी, यहाँ पे अपनी डिटेल्स चेंज करी, उस तरीके से प्रोसीड करा। लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, आप ब्लू
ब्लैक और वाइट कलर में अपना सीवी बनाइए और इस तरीके से बहुत ही शानदार सीवी बना सकते हो। एक टिप आपको देना ज़रूर चाहूँगा, आप चाहते हो कि आपका सीवी रिव्यू मैं करूँ या मेरी टीम रिव्यू करे, तो आप मुझे blakebhedi@gmail.com पे अपना सीवी भेज सकते हो और उस सीवी को मैं ज़रूर आपको रिव्यू करके बता रहूँगा उस सीवी में क्या चेंजेस कर सकते हो, किस तरीके से आप उसे बेटर कर सकते हो। और अगर आप अपना सीवी बनाते हो और उसे अपलोड करते हो कहीं, तो मुझे ज़रूर लिंक्डइन मेरी आईडी आपको बता दिया मैंने, वहाँ पे जाकर टैग कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक अच्छी तरीके से गाइडेंस दे पाऊँ, इस तरीके से आप अपना सीवी बना पाओ और आने वाले टाइम में सीवी को किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स डालनी है, किस तरीके से राइट करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। आने वाले टाइम में कैसे इसको फ़ोटो बनानी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ के बारे में बता दूँगा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी जिस चीज़ों के बारे में आपको बता रहूँगा। तो अगर आप हो चैनल पे नए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को तो ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस वीडियो को टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक्स का, तो आप 100 लाइक्स कर दीजिए। डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में बताइए और पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देख लेना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। #BeLikeBhedi।